वेलकम टू माय चैनल मैथ वर्ल्ड। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाय पार्ट का यूज करके इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम बाय पार्ट का यूज करते हैं इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले बाय पार्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं कि कब हम बाय पार्ट का यूज करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन में हम बाय पार्ट का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एफ एक्स कोई फंक्शन हो और वो हो यू एक्स और वी एक्स का मल्टीपल, ठीक, दो फंक्शन का मल्टीपल हो, तब हम बाय पार्ट का यूज करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन u और v का हो जाएगा। u को पहले कांस्टेंट रख ले, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u को अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे d बाई डी एक्स u। उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर लेंगे इसको v को, ठीक है। यही हो गया हमारा बाय पार्ट का फॉर्मूला। इसमें जो है हमारा u जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, एंड v जो है सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। अब हम ये बात देखते हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा कौन सा सेकेंड होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है कि आई लेट, इसको याद कर लीजिए, ठीक। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, ठीक। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर ए, इस टाइप का फंक्शन, ठीक है। तो हम इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और दूसरा जो फंक्शन होगा उसको सेकेंड। अगर हमारे पास लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक फंक्शन हो का मल्टीपल हो तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और अलजेब्रिक को सेकेंड फंक्शन। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, इनवर्स फंक्शन को, उसके बाद लॉगरिथमिक को, उसके बाद अलजेब्रिक को, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक को, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आता है। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक हो तो हम किसको मानेंगे, अलजेब्रिक को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx। यहाँ हम देखते हैं कि ये दो फंक्शन का मल्टीपल है। पहला फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक, और दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइलेट को याद कीजिए। तो हम किसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ आता है। तो अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो बाय पार्ट के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक को कांस्टेंट तो x को कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट तो dy dx इंटू x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का होल dx। x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x माइनस डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और फिर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x इंटू डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम देखते हैं कि हमारा सेकेंड उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस में किए थे। थर्ड में है कि एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स। तो हम इसमें से हम किसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, ये अलजेब्रिक है और ये है एक्सपोनेंशियल। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, आई लेट। किसको हम फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक।
अलजेब्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ में हमारा है, फोर्थ नंबर में क्या है, एक्स लॉग एक्स, ये लॉगरिथमिक है और ये है हमारा अलजेब्रिक। तो पहले किसको मानते हैं, लॉगरिथमिक को। लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। फिर आता है हमारा सेवंथ नंबर्स में कि एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या है, अलजेब्रिक, और ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले हमारा आता है आई, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड, इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ये सब सेम टाइप का है 9 तक। और 3 नंबर में हमारा आता है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। 3 नंबर में हमारा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। यहां हम देखते हैं कि ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और दूसरा फंक्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि 1 डॉट साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। ये हो गया अलजेब्रिक और ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम पहले किसको मानते हैं, इनवर्स को। हाईलाइट में क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को यू मानेंगे और इसको भी। तो हमारा हो जाएगा 5 पार्ट से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट साइन इनवर्स एक्स को कांस्टेंट रखिए और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 1 डॉट पी माइनस इंटीग्रेशन। और अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट डी एक्स होल डी एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x, इसका होल का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक बार सिंप्लीफाई करके, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। राइट, अगर हम इसको I1 मान लें तो हमारा I1 हो जाएगा I1 इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। ये एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, वी पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो हम इसे पुट कर देते हैं तो हमारा I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से x क्या निकलेगा, यहाँ से x इक्वल टू निकल जाता है क्या, साइन टी। राइट, और तो हम यहाँ साइन टी पुट कर देंगे और साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है, टी dx अपॉन 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या है, dt। तो यही हमारा हो गया, क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी साइन टी dt। राइट, अब हम क्या करेंगे कि फिर से हम बाय पार्ट लगा देते हैं। तो हमारा फिर से बाय पार्ट लगाएंगे तो ये है हमारा अलजेब्रिक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम किसको मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक को
तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट को कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी टू टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। तो हमारा क्या हो जाएगा, टी कॉस टी, साइन का माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस टी डी टी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस टी कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। तो हो जाएगा माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। और टी इक्वल टू क्या पुट किए थे, टी इक्वल टू क्या पुट किए थे हम यहाँ देख लेते हैं। टी इक्वल टू हमारा था साइन इनवर्स एक्स, तो हम लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो हमारा हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स प्लस सी। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे, आई वन यहाँ था, यहाँ पुट कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू, और आई वन है तो आई वन का बदले ये पुट कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स, राइट, प्लस एक्स प्लस सी प्लस सी वन दूसरा कांस्टेंट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस ये प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स माइनस 2x प्लस C3। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ हम अगर x के जगह कॉस टी पुट कर दें तो कॉस इनवर्स कॉस टी हो जाएगा टी, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, साइन टी। तो पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू कॉस टी, ठीक है, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी, ठीक है। अब हम इसे पुट कर देते हैं तो आई हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी कॉस इनवर्स कॉस टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और डी एक्स के बदले माइनस साइन टी डी टी। तो हमें मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, और कॉस इनवर्स कॉस टी हो जाएगा टी अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी हो जाता है साइन स्क्वायर टी, और रूट अंडर में तो साइन टी टी, यहाँ साइन टी डी टी। इसे सॉल्व करने पे मिल जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी टी कॉस टी डी टी। अब हम बाय पार्ट यूज कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को इंटीग्रेट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी इंटू टी
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी होल डी टी होल क्या है माइनस में माइनस टी साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी अपन टी, तो ये 1 हो जाएगा और कॉस टी डी टी हो जाएगा कितना साइन टी डी टी। ठीक है, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है माइनस कॉस, तो टी साइन टी माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस सी हो जाएगा। अब हम टी के बदले क्या पुट किए थे यहाँ, टी के बदले यहाँ से निकाल लेंगे तो होगा टी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस टी के बदले कॉस इनवर्स एक्स टाइम कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कॉस प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स और साइन कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। और यहाँ इस टर्म को अगर हम दूसरे तरह से पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा है एक्स इक्वल टू कॉस टी, राइट, एक्स इक्वल टू कॉस टी है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कॉस टी इक्वल टू एक्स है, तो साइन टी क्या हो जाएगा, साइन टी का फार्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, राइट। यही चीज़ हम अगर यहाँ पुट कर देते हैं इसमें तो हमारा सीधा निकल जाएगा क्या माइनस इक्वल टू टी के बदले कॉस इनवर्स एक्स, ठीक, साइन टी के बदले साइन टी है, साइन टी के बदले रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और कॉस टी के बदले एक्स प्लस सी, तो यही आंसर हो गया। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हम ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस एफ एस एक्स, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 से 15 तक वही सारा क्वेश्चन है जो कि हम पहले डील कर चुके हैं, आप अपने से बना लीजिएगा। अब हम 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी हम तुरंत फार्मूला देखे थे, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं और इसको एफ डैश एक्स, तो ये क्या फॉर्म बना रहा है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बना रहा है, ठीक, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ई टू दी पावर एफ एफ एक्स। ठीक है, तो इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल है, हो जाएगा हमारा ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, क्यों, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है ई टू दी पावर एफ एक्स प्लस सी। यही आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th नंबर में हमारा इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक चीज हम देखते हैं कि एक्स अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हम लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन ये टर्म है। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। हमारा 18th नंबर क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। राइट, सबसे पहले हम इसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, इस टर्म को तो हमारा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स के बदले 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। राइट, ये फार्मूला हम पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं। 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 अपॉन है तो ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा 10 एक्स बाई 2। राइट, और 10 एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन होता है हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, तो हमारा एबव इंटीग्रल हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 10 एक्स बाई 2 प्लस हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये हो जाएगा और ये एफ है तो ये एफ डैश है। ठीक, तो हम फार्मूला से क्या जानते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश होता है ई टू द पावर एफ। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 19 नंबर बहुत ही सिंपल है। 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x स्क्वायर होता है। तो ये तो सिंपल है, 19 नंबर बना लीजिएगा। 20 नंबर में हमारा है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब dx। एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/x माइनस 1 का होल क्यूब dx। ये अगर हम एफ एक्स मान लें तो ये हमारा एफ डैश एक्स है। तो हम जानते हैं फार्मूला से क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ई टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स जी प्लस जी डैश
क्या होता है ई टू द पावर है जी प्लस सी। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो भी क्वेश्चन है वो सेम टाइप का है जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ठीक, और बहुत ही ईजी है, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।